जय हिंद। आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सवाल को लगा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। आइए बात करें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, हम अपने नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। जैसे दिया गया है आपको कि आपको दे दिया जाए कि जब ए रुपये में वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में वस्तुएं बेची जाए, इस तरीके के प्रश्न कैसे आप लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं, जब ए रुपये में वस्तुएं खरीद कर ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेच दी जाए। ठीक है, बी वस्तुएं बेच दी जाए। ठीक है, ऐसे ए रुपये में बी वस्तु खरीदा और बी रुपये में ए वस्तु खरीदा, मतलब बेचा, तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो बातें होंगी, वस्तु। आपको क्या ध्यान रखना है, वस्तु और रुपये। कितनी ए रुपये में, तो ए रुपया यहाँ लिखा। कितनी वस्तुएं, बी वस्तुएं, तो बी वस्तु यहाँ लिखेंगे। बी रुपया यहाँ लिखेंगे। ए वस्तु वस्तु अपनी जगह, रुपये अपनी जगह। ऐसे लिखने के बाद ये जो आपने क्या किया, ये सीपी है। सीपी का मतलब क्रय किया है, मतलब खरीदा है या बेचा है, और बेचने के लिए आपका सीएसपी है। ए रुपये में खरीदा है और इतने में खरीदा है बी और ए, और बेचा कितने में, ए और बी में। तो ऐसी जब प्रक्रियाएं होंगी तो आपको क्या करना होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके आपको सामने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ए का गुणा ए में कर लेंगे तो हो गया ए स्क्वायर, और बी का गुणा बी में कर लेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, उसके बटे करेंगे। अंतर लेने के बाद उसके बटे में हमेशा क्या रखेंगे, सीपी। ठीक है, और गुणे में 100। यही हमारा क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू निकल कर आएगी, लाभ या हानि। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आएंगे और इस तरह के प्रश्न को हम सीख पाएंगे। सीधी बात भाषा में कहा जाए कि जैसे हम मान लीजिए पेन को ख़रीदा और इसी पेन को हम कुछ अलग दाम में बेच दिया, और फिर क्या हुआ, कोई ये पेन को हमने ख़रीदा और इसी रुपए के दाम पर बेच दिया। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करेंगे, हम उसको अलग करके लिख देंगे। जिसको हम आपको साधारण भाषा में समझाना चाहें तो आप इसको कहेंगे ऐकिक नियम से लगाया जा सकता है। जैसे ऐकिक नियम का मतलब ये है कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं कितने रुपए में, तो 1 रुपये में कितना वस्तु खरीद सकते हैं। फिर उसी प्रकार दूसरी वाली वस्तु इतने में ख़रीदा है तो 1 में कितना खरीद सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन के थ्रू अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस प्रश्न के हिसाब से अगर समझे तो आपको प्रश्न दे रखा है, देखिए कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में के हिसाब से 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहला आपका क्या है, वस्तु। कितनी वस्तु थी और रुपये, कितने रुपये लगे। तो आप कहेंगे सर 5 रुपया लगा था, 6 वस्तु थी। प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 रुपये में 6 वस्तु, और फिर क्या करा, खरीदने की बात किया है तो हम यहाँ लिख देंगे यस, खरीदने की बात किया है तो सीपी जिसको कहते हैं विक्रय क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो रहा है। और फिर उसने कहा है वही प्रश्न में कि आपको कह रखा है कि 6 रुपये में के हिसाब से 5 वस्तुएं, तो 6 रुपये में 5 वस्तु, यहाँ हो गया क्या, बेच दे रहा है, तो हुआ क्या, यस पी। इसको ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसका गुणा इसमें करा देना है और इसका गुणा इसमें करा देना है, और कराने के बाद सामने लिख देना है। ये आसान तरीका है समझने का और लगाने का, बहुत ही आसान तरीका है, 1 सेकेंड में आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया 5 पचे 25, 5 का गुणा 5, 5 पचे 25 हो गया। 6 का गुणा 6 में 6 6 36 हो गया। इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर आप बताएंगे, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो आप कहेंगे दोनों का अंतर 11 है, दोनों का अंतर 11 है, ज़्यादा में से कम हमेशा घटाएंगे। और अंतर के बाद हमने ये बता रखा था कि जब हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, लाभ या हानि, तो हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे। ये सीपी ही है, देखिए ये सीपी ही है।
तो CP पे जब निकालेंगे तो ये हो गया आपका 25 गुणा में 100, और जब काटेंगे 25 एक कम 25, 25 चौको 100, और यहाँ हो गया 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 मतलब 44% का क्या हो गया लाभ। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से एक एक नियम से कैसे आप लगा पाएंगे। देखिए 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदी गई, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदी गई तो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जाएगी, 6/5 हो जाएगा। उसी तरह दूसरी जो बात होगी, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई। जब दूसरी बात होगी कि 6 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी गई तो 1 रुपये में 5/6 वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो वस्तुएं जो खरीदी गई हैं 6/5 और 5/5, ये 5/6 एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। जब एक दूसरे के बराबर होंगी तो यहाँ 6 36 हो गया, 5 25 हो गया। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 11 होगा, और हमेशा CP पे ही निकाला जाता है परसेंटेज वैल्यू। तो CP पे 25 तो 100 पे कितना 44%। ऐसे भी आप सवाल को लगा सकते हैं। आइए और एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। मतलब 10 रुपये का खरीदा, 11 में बेच दिया, फिर 11 का लेकर 10 रुपये में बेच दिया, यही बता दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वस्तु फिर रुपये, यहाँ लिख दिया CP फिर लिख दिया SP। तो सबसे पहला काम क्या है, उसने कहा 10 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपया, रुपये के नीचे 11 वस्तु, 10 रुपये में 11 वस्तु। फिर उसने क्या कहा 11 रुपये में 10 वस्तु, तो 11 रुपये में 10 वस्तु, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें लिख दीजिए। तो ये हो गया 10 दहा में 100, और इसका गुणा किया तो ये हो गया 11 ग्रहिया में 121। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर 21 है। अब दोनों का अंतर 21 अगर है तो यहाँ पे CP कौन है, कहेंगे CP 100 है, तो CP 100 लिख दिया, और परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए गुणे में 100। तो अगर हम यहाँ काटे 100 से 100 कट गया तो आपको मिला क्या, तो आप कहेंगे सर हमको 21 मिला, 21%। ठीक है, जो 21% आपको मिल जाएगा वही आपका 21% लाभ होगा। ये हुआ तरीका इस फॉर्म से लगाने का। दूसरा तरीका क्या था उसको समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी गई, तो 1 रुपये में 11/10 वस्तु खरीदी जाएगी। उसी तरह 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदी गई, तो 1 रुपये में 10/11 वस्तु खरीदी जाएगी। तो जब दोनों वस्तु खरीदी ही जा रही है तो वो जो 11/10 है और 10/11 एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब इसमें प्रश्न में ही कहा है कि CP बराबर SP के है, तो CP बराबर SP के जो ये होगा वही ये होगा। तो 11/10 बराबर 10/11, दोनों का अपना आप पक्षांतर करके गुणा करेंगे तो 121 बराबर 100 मिलेगा। दोनों का जो अंतर होगा वो 21 के होगा, और CP पे ही परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो CP 100 है, गुणे 100 कर देंगे, तो आपका आ गया 21%। इस तरह से सवाल लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।